हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक है जो कि डिविजिबिलिटी रूल है। डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि 2 से भाग करते हैं तो कैसे कटेगा, कौन कटेगा, नहीं कटेगा। इसी चीज़ को शॉर्टकट समझने के लिए हम एक नज़र देखेंगे और हम लोग बता देंगे कि क्या ये नंबर 2 से विभाजित है या फिर नहीं है, इस प्रकार से। या फिर जैसे मान लें कि 11 का बात हो गया तो 11 में क्या करेंगे, क्या भाग देने जाएंगे? ऐसा अगर मान लें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप लोग बैठते हैं, चाहे पे कहीं एग्जाम में बैठते हैं, कोई डिजिट आ गया और उससे बोलेगा कि क्या ये नंबर जो है 11 से विभाजित है, तो बोलिएगा क्या 11 से भाग देने जाइएगा। इस तरह से करना नहीं है। अगर वैसा मिले, कोई क्वेश्चन मिले, तो अगर भाग करना ही करना है 11 से, वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। बट यहाँ पे उसी को शॉर्टकट देखेंगे कि 1 से विभाजता 2 से विभाजता का नियम क्या है, 3 से विभाजता का नियम क्या है, 4 से विभाजता का नियम क्या है, मतलब इस प्रकार से देखते हैं मतलब और देखेंगे। और एग्जाम में अगर ये एक ऐसा टॉपिक, इससे हमारा कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन और देखते हैं क्या नियम है। ठीक है, तो पहला क्या है? पहला हम देखते हैं 2 से विभाजता का नियम। किसको देखते हैं? 2 से विभाजता का नियम। 2 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि जब किसी अंक का, मतलब जैसे कि मान लेते हैं हम लोग कुछ अंक ले लेते हैं 2, 4, 6, 4, ठीक है। अगर इसका देखिए बाइलिंगुअल, अगर बाय डिफिनेशन चाहिए आपको, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप लोग वहाँ से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बाय डिफिनेशन, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम टाइम में मैं ये चाहूँगा कि टोटल का मैं बारीकी पूर्वक सिर्फ समझा दूँ। आप लोग अगर बाइलिंगुअल मतलब डिफिनेशन के साथ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी रूल बाय 2 से विभाजता का नियम। ठीक है, DIVISIBLI डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 से विभाजता का नियम हम लोग देखते हैं। जब 2 से विभाजता का नियम बोले तो सबसे पहले क्या देखना है, किसी भी अंक का, चाहे कोई भी अंक रहे, चाहे कोई भी अंक रहे, चाहे कोई भी अंक हो, चाहे कोई भी अंक हो, अगर उसके अंत में, अगर ये रहे 2, 4, 6, 8, 0, अगर 2 से विभाजता का नियम बोले, अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस करने का मतलब क्या है, इकाई स्थान पे, जैसे यहाँ की इसका इकाई स्थान 6, इसका इकाई स्थान 2, इसका इकाई स्थान 0, इसका स्थान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पे अगर 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 0 रहे, अगर ये रहे, तो हम लोग समझेंगे क्या कि वो संख्या जो है 2 से विभाज्य है। जैसे देखिए इसमें क्या है, इसके लास्ट में क्या है, 4 है, तो क्या संख्या विभाज्य है? तो बोलिएगा बिल्कुल विभाज्य है। फिर देखिए अगर मान लेते कि 6, देखिए इसके एक स्थान पे क्या है, 6 है, क्या विभाज्य है? तो बिल्कुल है। इसी का स्थान देखिए 4 है, तो कहिएगा बिल्कुल विभाज्य है। 0 है तो क्या बोलिएगा विभाज्य है, 0 यहाँ पे बोला है, विभाज्य है। ठीक है, मान लीजिए 2, 4, 6, 8 दे दिया, बोलिए क्या विभाज्य है? तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल विभाज्य है। अगर आपको मान लीजिए कि भरोसा ना होता होगा तो मान लेते कोई भी किसी का भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि 2, 4, 8, 0, अगर इसको लेते हैं तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4, सॉरी 2 एक कम 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा, फिर 4 उतरेगा, 2 दूनी 4, ये भी 0 हो जाएगा, फिर 8 उतरेगा, 2 चौ 8 हो जाएगा, फिर 0 उतरेगा, 0 किस पे से 0 लगा देंगे, खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि देखिए चेक किए क्या कि अगर 0 रहेगा तो भी कटेगा, 2 भी रहेगा तो भी कटेगा, 6 रहेगा तो भी कटेगा, 4 रहेगा तो भी कटेगा। ठीक है, अगर ऐसा रहे तो क्या वो 2 से विभाज्य होगा? तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे
उस पर हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 देखते हैं। ठीक है, किसका देखते हैं? 4 का देखते हैं। अगर 2 का रहे तो किसी भी संख्या के जो नंबर दिया हुआ रहेगा, नंबर के लास्ट में 2 डिजिट, मतलब लास्ट वंस एंड टेंस, अगर 2 डिजिट 0 हो या डबल जीरो हो या ये जो अंक हो, कोई भी अंक दिया हो रहा है, 12 हो 14 हो, मतलब 12 हो या फिर 16 हो या फिर 20 हो, ये जो अंक रहेगा, अगर वो 4 से विभाज्य हो, कहने दो लास्ट में 2 जीरो हो, या फिर कोई जो अंक दिया हो रहेगा लास्ट अगर 4 से विभाज्य होगा, तो कोई भी कितना भी बड़ा संख्या होगा तो वह 4 से ऑटोमेटिक विभाज्य होगा। किससे होगा? 4 से ऑटोमेटिक को विभाज्य होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कितना? 2516। क्या ये विभाज्य है? तो बोलिएगा बिल्कुल है, क्योंकि देखिए लास्ट में वंस में और टेंस में 2 प्लेस में क्या है? 16 है। इस पीछे से मतलब नहीं है, 2 को देखना है, 16 है, 4 से विभाज्य है, तो बोलिएगा हाँ 16 में 4 तो 16 जानते हैं, तो विभाज्य है, तो क्या होगा? ये 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, मान लेते हैं 84 है, इतना बड़ा है। क्या बताइए, लास्ट में 2 डिजिट देखना है, क्या ये 4 से विभाज्य है? तो बोलिएगा बिल्कुल है। नहीं विश्वास होता है तो देख लेते हैं, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 एकम 4, 1 ऐसे 84, क्या विभाज्य है? तो बोलिएगा बिल्कुल 4 से विभाज्य है। तो क्या होगा? ये 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे 8 का। अगर 8 का देखना हो, अगर 8 का देखना हो तो क्या करेंगे? मान लीजिए कि दिया हो रहेगा, इसमें देखना क्या होगा? लास्ट में वंस, टेंस, 100, ये चीज़ देखना है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट, मान लीजिए कि इसमें 3 जीरो होना चाहिए, 4 में 2 जीरो और 8 में 3 जीरो होना चाहिए, और ये जो लास्ट में 3 डिजिट जो होगा, मतलब अंक 3 डिजिट से बनकर जो अंक होगा उसको क्या होगा? जैसे मान लेते हैं 328 है। ठीक है, अगर मतलब ये तीनों अंक अगर 8 से विभाज्य है तो कोई भी संख्या होगा वो कुछ ही होगा, 8 से विभाज्य होगा। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से विभाज्य होगा तो कोई भी संख्या है जो 8 से विभाज्य होगा। जैसे 34328 है, कितना है बड़ा देंगे? चाहे दे दिए हम लोग क्या 2328 दे दिए, कितना भी बड़ा दे दे, अगर लास्ट 3 को विभाज्य होगा तो जायज़ सी बात है, डेफिनेटली है कि वो 8 से विभाज्य होगा। जैसे 328 अगर करते हैं तो 8 × 4 = 32 और 8 × 1 = 41, कुछ हो जाता है, कट जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों अंक जो है किससे विभाज्य होगा? 8 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लिए, क्या 2 देख लिए, 4 देख लिए, 8 देख लिए, ये तीनों एक टाइप का होता है, इसलिए मैंने 2, 4, 8 बता दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देते हैं 3 और 9 का देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं? 3 और 9 का। चलिए 3 और 9 का लोचा क्या है, चलिए भी देख लेते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि 3 का बोल दिया, ठीक है, तो 3 का बोला है तो जैसे मान लेते हैं कोई भी अंक दे दिया, 2, 4, 6, 3 दे दिया। ठीक है, अगर ये अंक दे दिया, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एक अंक दे दिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता है, कोई भी अंक दे सकता है। अगर इसका पहचान बोलेगा तो हम लोग को करना क्या है कि ये चारों जो डिजिट है 2, 4, 6, 3 है, चारों को ऐड कर लेंगे तो क्या होगा? 6, 4, 10, 10, 2, 12, 12, 3, 15, 15।
क्या ये 15 जो है 3 से विभाज्य है? तो बोल लिए हाँ, 3 5 15, यानी कि 5 से कट रहा है, यानी कि जो 15 है वो 3 से विभाज्य है। तो ये अगर 3 से, अगर ये जोड़ने वाला अंक जो अगर 3 से विभाज्य है, तो ये जो बड़ा अंक जो था 2 4 6 3 था, ये भी किससे विभाज्य होगा? ये भी जो अंक है 3 से विभाज्य होगा। ये अगर मान लेते हैं कि अगर ऐसा ना पता लगे, मान लीजिए कि और जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल और दे देते हैं, 2 8 6 7, देखते हैं ये क्या विभाज्य है या फिर नहीं, इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर ऐसा है तो देखते हैं हम लोग क्या। देखिए तो 8 2 10, 10 6 16, 16 16 17, 17 17 कितना होता है? 17 7 कितना होता है? 24 होता है। क्या ये 3 से विभाज्य है? तो बोलिएगा कि है या फिर नहीं है। तो 3 से देख लेते हैं, 3 8 24, यानी कि 8। कहने का मतलब है अगर ये वाला जोड़ने के बाद, कोई भी अगर जोड़ने के बाद अगर ये वाला अंक 3 से विभाज्य होगा तो संख्या है किससे विभाज्य होगा? 3 से विभाज्य होगा। अगर इससे भी एक शॉर्ट ट्रिक और है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिजिटल सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग बोलते हैं डिजिटल सम बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या डिजिटल सम क्या होता है। क्या बोलते हैं उसे? डिजिटल सम। जैसे अभी हमने दिया 2 4 6 8 दिया था, ठीक है। देखते हैं यही अंक देते हैं तो क्या विभाज्य है? तो सबसे पहले करना, इसमें समझना क्या है कि अगर जो अंक रहेगा, मतलब कोई भी अंक हो, डिजिटल सम के बारे में सबसे पहले हमको करना क्या है कि 3 का मल्टीपल पुराना है। जैसे 3 एकम 3 हो गया, या 3 दूनी 6 हो गया, या 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, आपको जो इच्छा है 3 में ये पुराना है, लेकिन हम लोग को सिंपल से क्या करना है, ज़्यादातर करना है 9 को देखना है। ज़्यादातर किसको करना है? 9 को पुराने का देखना है। किसको पुराने का देखना है? 9 को। अगर 9 को ट्राई करेंगे, जैसे मान लेते हैं, देखते हैं क्या, अगर 9 पूरेगा उसको बाद हटाते चले जाएंगे। जैसे देखिए 6 2 8, 8 बच रहा है कितना? 1। 6 2 8 1 9, यानी कि इसमें बचा 1, 3 बचा, 8 3 11। क्या 11 जो है कटेगा 3 से? तो बोलिएगा नहीं, ये पहले ही ख़त्म हो गया। या फिर दे देते हैं 2 4 6 8 1 दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, सिंपल से क्या, 9 9 पुराते जाना है। क्या करना है? 9 9 पुराना है। ठीक है, तो करना 8 1 9, 6 2 8, 1 9 पुराना है, तो 1 9 करना है। तो 1 4 में 1 में होगा 1, तो क्या हो जाएगा? ये भी 1 किस में होगा? अब बचेगा कितना? 3। क्या 3 से विभाज्य नहीं है? तो बोलिएगा हाँ है। तो क्या हो जाएगा? डिजिटल सम यही करना है। ठीक है, कि कोई भी अंक को 9 या मतलब 3 या 3 के गुणज में हम लोग देखना है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, और भी 2 एग्जाम्पल देते हैं। 2 4 6, मान लीजिए कि 3 6 5 4 6 3। इसमें देखिए क्या क्या विभाज्य है। देखिए तो 6 3 9, 5 4 9, 6 3 9, यानी सब कट गया। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो भी डिजिट है, ये था अंक था, नंबर था, ये किससे विभाज्य होगा? 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, डिजिटल सम ये होता है। इसमें फिर अगर 9 का भी कह दिया, 3 या 9 में कहेगा तो 9 का कहेगा, तो इसमें डिजिटल सम देखते हैं क्या होगा। डिजिटल सम इसमें भी सेम ही लगेगा। 9 का भी बोलेगा तो भी सेम लगेगा। जैसे कि 2 दे दिए, 3 दे दिए, 7 दे दिए, 6 दे दिए, 2 दे दिए, और दे दिए कितना? 8 दे दिए, 1 दे दिए। ठीक है, इसमें क्या देखे तो क्या विभाज्य है? तो क्या करेंगे, 6 3 9 होता है। क्या कट गया? 8 1 9 कट गया, 7 2 9 कट गया। क्या 2 जो है 9 से विभाज्य होगा? तो बोलिएगा नहीं होगा, यानी कि विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, जैसे और दे दिए, क्या 2 दे दिए, 4 दे दिए, ठीक है, 5 दे दिए, 7 दे दिए, 8 दे दिए, 1 दे दिए। क्या ये चेक करके बताइए क्या 9 से विभाज्य होगा? 5 4 9, 7 2 9, 8 1 9। इसमें देखना क्या है, मल्टीपल ऑफ 9 इंटू समथिंग। कोई मल्टीपल देखना है या 9 पुराना है। ठीक है,
तो 9 जैसे 9 हो गए, 9 दूनी 18 भी देख सकते हैं, 9 3 27 देख सकते हैं। अगर कोई भी पूरा कर देखेंगे, अगर ये उतना पूरा क्या कर दें, छाटते चले जाएंगे तो हमको पता लग जाएगा क्या कि संख्या 9 से विभाज्य है या फिर नहीं है। और अगर डेफिनेशन की बात हो तो बस वही संख्या को जोड़ के देखेंगे, अगर जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा वो अगर वो 9 से विभाज्य होगा तो संख्या क्या होगा, वो 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए अब 9 तो खत्म हो गया। 9 के बाद है, 9 के बाद हम लोग देखेंगे, 9 के बाद हम लोग देख लेते हैं जैसे 3 हो गया, 3 हो गया खत्म, 9 हो गया खत्म। अब देख लेते हैं 6 का, किसका देख लेते हैं, 6 का। तो 6 में देखेंगे क्या, 6 को देखने के लिए इसमें सबसे पहले देखेंगे इसका अगर वो संख्या मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, अगर वो संख्या कोई जैसे दिए गया हुआ नंबर है 4356 दिया हो, ठीक है। अगर हम इसको बोलेंगे क्या बताइए कि ये नंबर जो 6 से विभाज्य है, तो क्या बोलिएगा, ऐसे तो बोलिएगा कि है या फिर नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि है भी नहीं भी। तो इसको सिंपल से चेक करने के लिए क्या देखेंगे कि अगर वो संख्या 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो, 2 3 अगर वो दोनों से विभाज्य होगा तो वो समझेंगे कि वो संख्या जो है किससे विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है। ठीक है, ठीक है। तो अगर देखते हैं सबसे पहले 2 से हम लोग जानते हैं क्या कि लास्ट में कितना होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर लास्ट में ये रहेगा तो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। और 3 में क्या लगा देंगे, डिजिटल सम या फिर टोटल ऐड, मतलब ऐड टोटल सम अब बटा 3 कर देंगे, या मतलब 2 को तो कोई भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लास्ट में 6 है तो 2 से तो डेफिनेटली 2 से क्लियर हो गया। अब 3 का देख लेते हैं तो क्या कर लेते हैं, 5 4 9 6 3 9, यानी कहने का मतलब है 3 से भी विभाज्य है। तो ये संख्या जो है 6 से भी विभाज्य होगा। जैसे एक और ले लेते हैं, 2970 है, कितना है 2970। ठीक है, अगर बोलेंगे क्या ये विभाज्य है तो देखेंगे 0 यानी कि 2 से भी विभाज्य है। ठीक है, 2 से भी क्लियर हो गया। अब क्या 3 से है तो डिजिटल सम कर लेते हैं, 7 2 9 और 9 में भी खत्म हो गया, यानी कि ये भी 3 से विभाज्य है। तो ये संख्या जो है 6 से भी विभाज्य होगा। किस विभाज्य होगा, 6 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, और जैसे मान लेते हैं एक और लेते हैं 65 10 है, इसमें देखिए क्या विभाज्य है तो देखिए लास्ट में 0 है, 2 तक क्लियर खत्म हो गया। क्या 3 से देख लेते हैं, 6 5 11 11 1 12, कहने मतलब 3 से भी विभाज्य है। तो इस संख्या जो होगा 6 से भी विभाज्य होगा। 6 में बस इतना ही समझना है। ठीक है, चलिए 6 हो गया। अब एक लास्ट है 2 है, उसके बाद फिर नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। इसके बाद आता है 5 और 10 का। 5 और 10 का, 5 का किस पर समझते हैं। सबसे पहले अगर किसी भी नंबर का मतलब किसी भी नंबर का यूनिट है, यूनिट डिजिट, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 हो, यूनिट डिजिट 5 या 0 हो, 5 या 0 हो, तो वह संख्या जो होगा क्या होगा, 5 से विभाज्य हो। जैसे 2 4 6 7 8 5 3 2। चलिए अगर ऐसा रहे, ठीक है, तो बताइए कि क्या ये पूछ देगा क्या ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है 5 से विभाज्य है, तो बोलिएगा कि हाँ है, क्योंकि यूनिट डिजिट पे कितना होना चाहिए, 5 और 0 होना चाहिए। 5 है यूनिट डिजिट पे तो हाँ है, यानी कि 5 से विभाज्य होगा। 0 है तो क्या होगा, ये 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, 5 में इतना ही समझना, और कुछ नहीं समझना। 10 में क्या समझना है कि 10 में अगर 10 का बोले तो यूनिट डिजिट पे ये 5 का ये हो गया। अगर 10 का बोलेगा तो यूनिट डिजिट पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर देंगे, सिर्फ 0 देखेंगे। यूनिट डिजिट पे अगर एक 0 रहेगा, मतलब कुछ भी दे दे, एक 0 दे दिया, एक 0 अगर दे दिया
तो क्या होगा, वो 10 से विभाज्य होगा। यूनिट डिजिट देखेंगे, जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, यानी कहने का मतलब है यूनिट डिजिट पे अगर जीरो रहेगा यूनिट डिजिट पे तो संख्या होगा 10 से विभाज्य होगा। चलिए मान लेते कि अब 100 बोल दिया, तो 100 में कितना सुना, डबल सुनना है, तो लास्ट के सुना देखेंगे, डबल सुना अगर रहेगा तो 100 विभाज्य होगा, डबल है 100 से विभाज्य होगा, ठीक है। अगर मान लिया कि 1000 कहेगा तो 3 सुना 1000 पे, तो 3 जीरो देख लेंगे, 3 जीरो इसमें 3 जीरो, इसमें डबल जीरो है तो नहीं कटेगा, इसमें डबल जीरो नहीं कटेगा, मान लिया 3 जीरो रहता तो क्या होगा, कटेगा 1000 से, ठीक है। चलिए 10 5 का भी खेल खत्म हो गया और 10 का भी खेल खत्म हो गया, ठीक है। अब लास्ट बचा हम लोग का, एक हम लोग का पड़ जाता है क्या, 11। लास्ट नहीं बोलेंगे, अभी 7 बचा हुआ है और एक 11 बचा हुआ है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले वो देखते हैं क्या, पहले 7 कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 11 कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले कवर करते हैं किसका, 11 का। 11 का कवर करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कुछ दिया हो रहेगा 308 रहेगा, तो 308 रहा, तो सबसे पहले करना क्या है कि कोई भी डिजिट जैसे दिया हो रहा है, जैसे एक दिया हुआ है 61809 है, ठीक है, और ये डिजिट दिया हुआ है, 2 डिजिट है, तो करना क्या है कि हम लोगों को किसी भी तरह से लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से, लेफ्ट या फिर राइट से एक अंक ले लेंगे और उसके अल्टरनेट में इस तरीक़ा से हम लोग चलेंगे, फिर है जैसे इसमें है अल्टरनेट चलेंगे, ठीक है। मान लेते क्या है, ये एक्स है या फिर ये वाई मान लेते इसको, ठीक है। दोनों के एक्स और वाई के बीच का जो डिफरेंस आएगा, कहने का मतलब इसमें देख लीजिए अल्टरनेट चलेंगे, ठीक है। जो दोनों का डिफरेंस, सबसे पहले जो एक्स है, एक्स का क्या कर लेंगे, ये है दोनों अल्टरनेट चले हैं, तो अल्टरनेट को सबसे पहले जोड़ लेंगे, देखते हैं इसमें जोड़ते हैं क्या, 6 और 8, ये वाई का मान देख लेते हैं, 6 + 8 + 9 कितना होगा, 8 से 14 9, 8 6 कितना 14, 14 9 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्या कि दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर कितना का है, दोनों के बीच का अंतर देखिए तो 22 का अंतर है, घटा देंगे अंतर, जब क्या करेंगे घटा देंगे। अगर ये दोनों के बीच का अंतर जो होगा, अगर वो या फिर 0 होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए, या तो 11 का गुणज होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। अगर एक जहाँ पे एक्स करने का मतलब 1 हो गया या फिर 2 हो गया, या फिर मतलब इस तरीके से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मतलब 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे क्या कि वो डिजिट जो है 11 से विभाज्य है, किससे है, 11 से विभाज्य है। जैसे इसमें देखिए कि 22 11 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, क्या संख्या जो है 11 से विभाज्य है, तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल 11 से विभाज्य है, ठीक है। तो 11 से विभाज्य तक नहीं, फिर इसमें देखिए इसको मान लेते एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, ठीक है। चलिए इसमें देखिए तो 8 3 कितना हो गया, 11 में से अगर 0 घटेंगे तो 11, क्या 11 से कटेगा, तो बोलेगा हाँ, तो कहने का मतलब 11 आ गया, तो 11 का मल्टीपल 11 × 1 करेंगे तो 11 आएगा, कहने का मतलब 11 का मल्टीपल है, तो क्या संख्या विभाज्य है, तो बोलिएगा बिल्कुल है, ठीक है। चलिए एक और दे देते हैं, ठीक है। क्या इसमें देखिएगा कि दोनों का डिफरेंस देखिए, एक ले लेना है अल्टरनेट जोड़ देना है, कर लेना है अल्टरनेट जोड़ देना है, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, जोड़ देंगे तीनों, एक्स का जोड़ लेते हैं, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 3 + 1 जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 4, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 0 का, 0 का आ गया, तो क्या ये डिवाइड होगा, तो 11 से डिवाइड ये संख्या होगा, ठीक है। तो 11 का विभाज्यता का नियम ये था। चलिए उसके बाद इसके बाद आ जाता है 7 का, 7 क्योंकि 11 कर दिए हम लोग खत्म, उसके बाद हम लोग करना है क्या, बच गए कितने, 7, 11 भी कर दिया। किसी एक डिजिट का रिपीटेशन अगर 6 बार होता है
तो संख्या से 7 से विभाज्य होगा, या अगर किसी 2 डिजिट का रिपीटेशन अगर 3 बार होता है तो भी विभाज्य होगा, अगर 3 डिजिट का रिपीटेशन अगर 2 बार होता है तो भी रिपीटेशन। जैसे यहाँ पे लोग देख सकते हैं, दो पहला 1 का है कितना बार 6 बार, दूसरा क्या है 2 का है 3 बार, तीसरा का है 3 अंक का अंक है उसका कितना रिपीटेशन है 2 बार रिपीटेशन है। ठीक है, अगर ऐसा रहेगा, अगर मान लिया कि 1 डिजिट का रिपीटेशन अगर 3 बार 6 बार होता है तो वो संख्या जो है 3 से भी विभाज्य होगा, 11 से भी होगा, 13 से और 37 से। अगर 2 डिजिट का रहेगा 3 बार होगा, 3 से भी होगा, 13 से भी होगा और 37 से भी होगा। लेकिन अगर 3 अंकों का रिपीटेशन अगर 2 बार होता है तो 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। मान लीजिए कि इसको चेक करना चाहते हैं, देखिए हम 11 क्या जानते हैं, 5 2 अल्टरनेट करके क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ठीक है, एक और जोड़ देते हैं, क्या करेंगे कितना हो गया 5 2 7 3 10 हो गया, 3 2 5 5 10 हो गया। दोनों का डिफरेंस देखें तो 0 का है, अगर 0 आ गया तो भी 11 से विभाज्य होगा। मतलब चेक आप लोग कर लीजिएगा, ये डेफिनेटली है कि अगर वो 7 से विभाज्य है, अगर 1 अंक का रिपीटेशन अगर 6 बार होता है तो 3 से भी होगा, 11 से 13 37 तीनों से होगा। लेकिन अगर 2 अंक का रिपीटेशन अगर 3 बार होता है तो 3 से भी होगा, 13 से और 37 से भी। लेकिन अगर 3 अंक का रिपीटेशन अगर 2 बार होता है तो 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग देखते हैं क्या, ये हो गया खत्म। अब डिविजिबिलिटी रूल 7 का तो ये हम लोग समझेंगे। 7 के बाद 7 हो गया खत्म। चलिए 7 हो गया खत्म। अब हम लोग समझेंगे क्या, अब हम लोग समझते हैं कितना करें, 7 का तो खत्म हो गया। अब हम लोग चेक करेंगे कि मान लीजिए को अंक दे दिया, ठीक है, तो अंक दे देगा, बताइए पूछेगा कि क्या यह संख्या जो है 13 से विभाज्य है या फिर जैसे 37 से विभाज्य, या फिर कुछ पहले सबसे पहले हम लोग इसको डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बना देते हैं, उस डायग्राम से आप लोग देख लीजिए, मतलब एक डायग्राम ताकि वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक संख्या पर एक तरफ ले लेते हैं, क्या एक तरफ ले लेते हैं संख्या और एक तरफ x ले लेते हैं हम। ठीक है, और देखते हैं क्या, अगर 7 रहेगा तो 5, 13 रहेगा तो 4, 17 रहेगा तो 12, अगर 19 रहेगा तो 2, अगर 23 रहेगा तो 7, अगर 29 रहेगा अगर तो कितना रहेगा 3, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये क्या हम लिखें तो बोलिएगा आप लोग कि क्या आप लिख दिए। ठीक है, आप लोग बोलिएगा क्या कि क्या लिख दिए हैं। चलिए हम समझाते हैं कि क्या है ये। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या 39 83। ठीक है, एक अंक ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं कि डिवाइडेड बाई 7 दे दिया। ठीक है, तो आप लोग मतलब पूछेगा क्या ये 7 से विभाजित है, क्वेश्चन में पूछ देगा, तो आप लोग क्या करिएगा, वही फिर से रिपीटेशन, उसमें जैसे 7 का भी बताया कि रिपीटेशन इसमें तो है नहीं, तो इसको कैसे चेक करिएगा। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि 7 का हम कोड क्या दिए हैं 5, तो 5 से गुना करना है, से गुना करना है 5 मल्टीप्लाई इन यूनिट डिजिट। सबसे पहला क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई करना है, किस में, यूनिट डिजिट में। सेकंड क्या करना है, जो मल्टीपल जो आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा, मल्टीपल जो गुना करेंगे, ऐड प्रोडक्ट ऐड इन रिमेन पार्ट, उसके बाद सब्सट्रैक्ट, थर्ड क्या है सब्सट्रैक्ट एंड चेक करना है, घटाना है और चेक करना है। ठीक है, ये 3 कुछ नियम है, कुछ रूल है, इसको फॉलो करना है। अब ये रूल क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोग क्या दिया
जैसे रूल इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। जगह नहीं इसके कारण से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे अभी मैंने बताया कि यूनिट डिजिट में 7 से क्या मतलब 7 का कुछ दिया है, 5 दिया है, तो 5 से गुना करना है 3983। इसको क्या करेंगे, 5 से हम लोग गुना करेंगे। तो 5 से गुना करेंगे यूनिट डिजिट में, तो 5 ये 15 करेंगे तो 15 आएगा। जो 15 जो है इसको छोड़ देना है, यूनिट डिजिट जिससे गुना करेंगे उसको छोड़ देना है और रिमेन पार्ट में जोड़ देना है। तो करेंगे कितना होगा, 8 5 13 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इससे हम लोग क्या करना है, देखिए कि अगर थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं, फिर से इसको यूनिट प्लेस में किससे गुना करिए, 5 से गुना करिए, ठीक है। तो कितना आया, 5 दिया, फिर से कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर यहाँ कर देंगे 5 1 6 4 1 5। अब देखिए 56 जो है 7 से विभाज्य है, गुना कर 8 7 56। यानी कि कहने का मतलब ये संख्या जो है किससे विभाज्य है, 56 से विभाज्य है, ठीक है। अब जैसे एक कुछ क्वेश्चन दे लेते हैं, 62 37 ले लेते हैं, ठीक है। अगर इसको बोला जाए क्या 7 से विभाज्य डिवाइडेड बाई 7 दिया, क्या पूछेगा कि 7 से विभाज्य, तो वही सिंपल क्या करना है, इकाई में 5 से गुना करना है, 7 बचे 35 आ गया। इसको जोड़ देंगे, कितना हो गया, 5 3 8 3 2 5 6 हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, इसे भी क्या कर लेंगे, फिर कितना आ गया 5 3 8 है, इसको भी क्या कर देंगे 5 8 बचे 40, कितना आ गया 5 6 4 10 आ गया। फिर इसको भी समझ नहीं आ रहा तो फिर से कर देंगे 25, क्या करेंगे 35 आ गया। अब जो 35 आया क्या है वो 7 से विभाज्य है, तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल है, 7 5 35, नहीं क्या हो जाएगा ये विभाज्य है, ठीक है। उसको कोई भी अंक जैसे देते हैं, 2 एग्जाम्पल और दे देते हैं, उसी प्रकार से एडिटिव सभी का नियम सेम ही है, वही करना है। जैसे एक देते हैं 141 कितना है 31 है, ठीक है। अगर इसको भी चेक किया डिवाइडेड बाई 13 दे दिया, क्या ये विभाज्य है, तो क्या करेंगे चेक करने के लिए, इकाई का भी क्या होता है 4 है, तो क्या करेंगे इसको हम 4 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1417 हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, इकाई में 4 से गुना 14 2 7 4 28 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको जोड़ देंगे, कितना 8 1 9 4 2 6 1 हो जाएगा। फिर इसको क्या करना है, 4 से गुना करना है इसमें इकाई स्थान में, तो 9 4 36 क्या हो जाएगा 6 6 6 12 3 1 4 1 5 52, क्या 13 से विभाज्य 13 4 52 जो है, क्या ये भाग नहीं है, 13 डिवाइड नहीं है कि नहीं, 52 है तो है, 13 4 जानते हैं। तो इस पर से हम जल्दी से चेक करना होगा तो मिनटों का काम सेकेंडों में करेंगे, ठीक है। जैसे एक ही और दे देते हैं, मान लेते हैं कि 29 का देते हैं, किसका देते हैं 29 का कितना दिया हुआ है, जैसे है 24795 है, कितना है 24795। तो इसको बोला जाए कि चेक करना है तो क्या करना है कि 3 जो है 3 यूनिट डिजिट पे 3 से क्या करना है गुना करना है, तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 9 5 14 7 1 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा फिर 4 2 4, फिर इसमें क्या है 3 से गुना कर देना है, इसमें इसको छोड़ देना है, क्या करना है 12 आ जाएगा, क्या कर देंगे 9 2 11 4 1 5 1 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 261। फिर इसमें क्या करेंगे अभी नहीं पता लग रहा है, 3 से गुना कर देंगे, फिर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा 29 हो जाएगा। 3 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब क्या 29 से भी विभाज्य है, तो बोलिएगा बिल्कुल है, यानी कि संख्या जो है 29 विभाज्य होगा, ठीक है। तो कितना 24795 था, क्या डिवाइडेड बाई 29 था, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल में इतना ही देखना था कि कौन संख्या किस विभाज्य है या फिर नहीं है, सारा मैंने यहाँ पे बता दिया है। कुछ बेसिक था, कुछ टिक था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।